ठीक है जी, आपका पहला सेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू मेगा सक्सेस पाकिस्तान, वेलकम टू द फैमिली। अब वो क्या कहते हैं कि कई दफ़ा ये होता है कि बातें बड़ी बड़ी, काम छोटे छोटे। हमने बातें आपने देखा कि बड़ी बड़ी की हैं, काम उससे भी बड़े करने हैं। तो इस चीज़ के लिए आपने तैयार होना है। सबसे पहली चीज़ कि यार हासिल क्या करना है मैंने, ठीक है। अब मेरी बातें पसंद आई, अजीम साहब की, जिसकी भी, जो भी आपने मेगा सक्सेस देखा, आप आगे बढ़ना चाहते हो ज़िंदगी में, यही टारगेट है ना आपका। लेकिन उस वक्त तक इंसान सही तरह से आगे नहीं बढ़ जाता जब तक उसको पता ना चले मैंने करना क्या है। इस पे बहुत से लोग फंस जाते हैं कि मैंने कुछ करना है लेकिन मुझे ये नहीं पता मैंने करना क्या है, ये डिफ़ाइन नहीं करते। तो एक जो आज मैं आपको चीज़ सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि सारी माइंडसेट की गेम है। लेकिन जितना क्लियर आपका माइंड हो कि मैंने क्या करना है, उतनी ही जल्दी आप उसकी तरफ बढ़ोगे। तो जब मैं कहता हूँ क्लियर माइंड, एग्जैक्ट, आपका सबसे पहले टास्क ये है कि आपने 2 लाइनों में लिखना है कि मैंने क्या करना है, मैंने 6 महीनों में क्या हासिल करना है। तो अब अगर मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूँ, थोड़ा सा गौर करो कि आपने क्या करना चाहते हो, तो वो एग्जैक्ट चीज़ होनी चाहिए। जिस तरह मैंने 10 लाख कमाने हैं जी, या मैंने कोई बिज़नेस शुरू करना, या नहीं, ये कोई बिज़नेस नहीं बल्कि मैंने पोल्ट्री का बिज़नेस स्टार्ट करना, उसके ज़रिए मैंने 6 महीने में इस पोजीशन में आना है कि मैं 10 लाख कमाने के काबिल हो जाऊं। पैसों की मिसाल मैं सिर्फ दे रहा हूं, पैसों की मिसाल लोगों को ज़्यादा पसंद आती है, कुछ भी हो सकता है। मैंने 1 लाख लोगों की मदद करनी है, मैंने 10,000 लोगों के लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। लेकिन स्पेसिफिक फिगर्स जो होती हैं उसकी रीज़न क्या है कि जब तक आप एग्जैक्ट, एक और रूहानी किस्म का निज़ाम है जो दुनिया में एक्टिव है, जो कोई समझाता नहीं, आपको पता भी नहीं होगा ज़िंदगी में कुछ चीज़ें, जब आप जिस चीज़ पे फोकस करते हो वो आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। अगर आपको मसले मिल रहे हैं ना अपनी ज़िंदगी में, क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आपका फोकस ज़्यादा उस पर होता है, ठीक है। जब फोकस इस चीज़ पे हो जाएगा, सो यू नीड अ लेज़र फोकस कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना है। हर एक ने वो 2 लाइनों में लिखना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो करेक्ट हो आपके लिए, ठीक है। इस बात की फ़िक्र नहीं करनी मेरे लिए सही है या नहीं सही। जो आपका पैशन, जो आपका दिल कहता है, उसको लिखो कि मैंने 6 महीनों में क्या हासिल करना है। इसी तरह 5 साल का जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो भी होना चाहिए। मैंने स्पीकर बनना है, मैंने बड़ी पर्सनालिटी बनना है, मेरा यूट्यूब चैनल हो, मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हों, 10 लाख हों, जो भी हों। तो जो 6 मंथ्स का है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। फिर जब हमारी टीम के साथ आप काम करना शुरू करते हो तो फिर क्या होता है, हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। फिर आपका जो बिज़नेस प्लान है या जो कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हो, उसको हम आपके साथ मिल के आगे कैसे लेके जा सकते हैं। हो सकता है बाद लोगों को हम बताएंगे नहीं यार, आप मेन नहीं है वहाँ आपका पैसे कमाना है, ठीक है। तो भी कही जा रहे हो कि मैं बंदियां की खिदमत भी करनी है, तो वो खिदमत को फ़िलहाल निकाल लो। पहले रियलिस्टिक होते हैं, पैसे तो कमा लो ना, खुद कमाओ। बहुत से लोगों को ये होता है कि मैं जब कहता हूँ लाइव सेशंस में कहता हूँ कि जो मेरे पास आता है कहता है जी मैंने पाकिस्तान की खिदमत करनी है, मैंने दूसरे लोगों की खिदमत करनी है। तो मैं अगर पूछूं सीधा, मैं मुंह पे पूछता हूँ कितने कमा रहे हो, अभी मेरे पास 1 टका भी नहीं है, तो मैंने कैसे खिदमत करोगे। तो अगर किसी दूसरे के लिए कुछ करना है तो सबसे पहले अपने आप के लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है। अगर एक जेब में टका नहीं है आपके, तो आप ठीक है हाल वाल तो पूछ सकते हो, जफ्फे लगा सकते हो, सलाम दे सकते हो लोगों को, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप 10 लाख कमा रहे हो, 20 लाख कमा रहे हो, 1 करोड़ साल का कमा रहे हो, जो आपकी ज़रूरत है वो रखो, बाकी गरीबों में बांटो। अब हुई ना प्रॉपर खिदमत, अब आप लाखों की, हज़ारों की ज़िंदगियाँ बदल सकते हो। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ये आपको पॉइंट समझ आता है? तो हमने क्या करना है, स्ट्रेट अवे आपको ये जो वीडियो है ना, ये लाइव नहीं है लेकिन ये वीडियो हम पोस्ट करेंगे अपने यूट्यूब पर, मैं अपने पेज पर भी करूँगा। तो मकसद ये है कि आप बाकी जो लोग देख रहे हैं उनकी भी गाइडेंस हो जाए। आप ज़रा थोड़े स्पेशल बंदे हो, वो यहाँ नहीं ना आए, तो इसलिए आपको ज़रा स्पेशल ट्रीटमेंट होगी, आपको इंशाल्लाह वहाँ पहुँचाएँगे भी। तो करना क्या, मैं 1 बाय 1 आपसे पूछूंगा, आपने 2 लाइनें बोलनी है सब ने, ठीक है। इसमें कोई सही या गलत नहीं है, ठीक है। सारे सीधे होने शुरू हो गए ना कि कैमरा मेरे पास से आने लगा है। तो आपने 2 लाइनों में बताना नहीं, इसमें से गोलियां नहीं निकलती, अभी नहीं निकलती। अगर आपने काम सही नहीं किया शायद फिर हम कोई फिट करें कोई चीज़ ऐसी मशीन गन। तो आपने क्या करना है 2 लाइनों में कि मैंने क्या हासिल करना है। अगर नहीं समझ आ रही, जो दिल कहता है कह दो, सही या गलत नहीं है। असल में यहाँ अभी क्या करना चाह रहे हैं कि आपका थोड़ा सा डर ख़त्म करें, थोड़ा सा वीडियो पे भी आओ, थोड़ी सी आपकी प्रमोशन भी होगी, लेकिन थोड़ी सी आप खुद क्लैरिफाई होना शुरू हो जाओगे कि मैंने करना क्या है। बाकी आज का ये होमवर्क होगा, आपने डिफ़ाइन करना है। कल जब हमारी मुलाकात होती है, नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है,
तो आपका 1 पेज प्लान होना चाहिए कि मैंने 2 लाइनों में ये हासिल करना, फिर नेक्स्ट पार्ट कैसे हासिल करना, कौन सा बिज़नेस करना है या उसके स्टेप्स क्या होंगे। ये सारी बात सबको समझ आती है? थोड़ा सा टाइम चाहिए, ये शुरू करें। कौन क्लियर है? खुद जो सबसे ये ज़बरदस्त, आप बताएं जी क्या आप करना चाहते हैं 2 लाइनों में? 2 लाइनें होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्शन गाड़ियों का काम ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, 6 महीने में पूरे पाकिस्तान में एक्सपेंड करना चाहता हूँ। ज़बरदस्त, ये अब स्पेसिफिक टारगेट है। ये स्पेसिफिक टारगेट है कि ऑक्शन गाड़ियों का ऑक्शन आप कर रहे हो। शेयर कर सकते हैं कितना कमा रहे हैं या ये सीक्रेट है? नहीं, कोई मसला नहीं, वो यूँ है कि गाड़ी पे डिपेंड करता है। 10-15 हज़ार नहीं, वैसे ऑन एवरेज आप महीने का कितना कमा लेते हैं? नहीं, फ़िलहाल तो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, किसी ने लेनी है तो मैंने अपने चार्जेस लेने हैं, उसे गाड़ी दे देनी है। लाख कमा लेंगे हो महीने का या नहीं? हाँ, लाख कमा लेंगे। लाख कमा लेंगे। तो अब स्पेसिफिक इसमें क्या होगा कि आप कह रहे हो कि पूरे पाकिस्तान में या पंजाब की बात की आपने? पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में आपने फैलाना, तो इस पे काम किया जा सकता है, लेकिन वो काम ये होता है कि लेवल्स होते हैं। जैसे याद है ना, मैंने कहा था 1 लाख का लेवल है, 10 लाख का लेवल है, 1 करोड़ का लेवल है। तो वो स्टेप्स होते हैं, इसमें देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी कि इस सर्विस की रिक्वायरमेंट है भी है या नहीं है। आप कहेंगे बड़ी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, ये कहेंगे ना आप? आपने कहना एक होती है। ये एक और चीज़ जो आपने पॉइंट नोट करना है, मेरी जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, अपने आप को मैं इंटेलिजेंट कहता हूँ, वो लेकिन वो इसलिए नहीं कि मैं तेज़ तराज बंदा हूँ। मैं इंटेलिजेंट इसलिए हूँ कि मुझे ये पता है कि मेरा दिमाग कभी कभी मुझे ऐसी चीज़ें बताता है जो सही नहीं होती, बल्कि अक्सर यही बताता है। मैं डिसीजन करता हूँ डेटा पे। डेटा का मतलब पता ना आपको, कि मैंने ये ऐड लगाया, उससे क्या रिज़ल्ट आया, ठीक है, मैंने सोचा था ये सही चलेगा, मैं एक और लगाता हूँ जो मेरी सोच के मुताबिक उसकी मुताबिकत ना हो, लेकिन कई दफ़ा उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, तो मुझे पता चला ये वाला काम चलेगा। इसी तरह ये बिज़नेस करूँगा, बड़ा पैसा आएगा, नहीं आता, कोई और शुरू करूँ, उससे पैसा आता है। तो ये नंबर्स की बेस पे होता है कि रिक्वायरमेंट कितनी है। मैं 92 से ये काम कर रहा हूँ, तो डाटे सब कुछ वो इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा, अब सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। आपको क्या चीज़ रोकती है? ये मैं 92 में पैदा हुआ था। इन्वेस्टमेंट और मैन पावर, मतलब टीम चाहिए, एक अच्छी टीम चाहिए। एक अकेला है, 2 11 हैं, 3 311 हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का बताएं क्यों चाहिए आपको? क्योंकि ये मतलब करोड़ों अरबों की गेम है। किस चीज़ में पैसे लग रहे हैं? मसलन जो गाड़ियाँ आती हैं ना ऑक्शन में, अब एक ऑक्शन में 26 गाड़ियाँ आई हैं, वो 3.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो आप मेरे खुद पास खरीदते हो, फिर वो आपने सेल करनी है? वो वहाँ से ख़रीदनी है और रिपेयर करके आगे भेज देंगे। अच्छा, बहुत से लोग मेगा सक्सेस पाकिस्तान का, हमने वो पिछली दफ़ा कहा था कि प्रोग्राम करते हैं, आप अपने आइडियाज़ बताओ हमें। तो ये मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि आइडिया वो होता है बिज़नेस का, जिस तरह अजीम साहब के पास आइडियाज़ हैं, 100 से ज़्यादा आइडियाज़ हैं। उन्होंने पूरी R&D की हुई है, रिसर्च की हुई है, टेस्टिंग की हुई है कि वो कितनी चलेंगी, हर चीज़, ठीक है। वो रेडीमेड एक किस्म के बिजनेसेस हैं, किसी ने पकड़ना है उनको शुरू कर देना। तो आप बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो आएंगे, मुझसे मिलेंगे, अजीम से मिलेंगे, मेरा आइडिया जी मैं मुर्गी खाना खोलना, तो मैंने दो 1 करोड़ रुपया। तो ऐसे बात नहीं चलती। मुझे क्या इंटरेस्ट है कि आपने उसमें से 1 अरब कमाना है या जितना भी कमाना है। यानी हमारा क्या एम होता है कि ऐसा कोई हो जो गेम चेंजर हो, जिससे बेहतरी भी हो, ठीक है। कोई नई सर्विस लेके आ रहे हो, कोई इनोवेशन लेके आ रहे हो, और आपने सारी रिसर्च की हुई है, आपके पास पूरा डेटा है। फिर हम नंबर्स देखेंगे और कहेंगे वाकई ये चलेगा, तो फिर उसके बाद हम इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन आपकी पहला दिन है अभी। डिस्कशन अब चल जाएगी, लेकिन शार्ट करता हूँ कि ऑक्शन में गाड़ी ली ना, तो अब उसमें आगे फील्ड शुरू हो गई। हमने ड्राइविंग स्कूल खोल दिया, हमने लोगों को ड्राइविंग सिखानी है। अब हमारे पास गाड़ी आ गई, हमने गाड़ी ऊबर में लगा दी। लोगों ने वैसे कंपनियों को रेंट पे चाहिए होती है, हम कोई किसी आइटम की एजेंसी ले लेते हैं, हम उसे सप्लाई करते हैं, उसके लिए हमें गाड़ियाँ। अच्छा, यहाँ थोड़ा समझ, यहाँ जो हम सिखाते हैं ना वो लीन फ़िलासफ़ी का आपको पता है? लीन फ़िलासफ़ी क्या होती है? लीन फ़िलासफ़ी ये होती है कि कोई भी अगर बिज़नेस आपने चलाना है या टेस्ट, उसको पहले छोटे पैमाने पे टेस्ट करते हो। रमीज़ आपके पास 2-4 एग्जांपल्स होंगे इसकी, ज़रा इनको दें कि लीन जो फ़िलासफ़ी है, जिस तरह ये मेरे ख्याल में आमों का या ये जो आप बिजनेसेस देखे हो, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, तो सबसे पहले तो खैर लीन को भी लाते हैं। मुझे बड़ा मज़ा आया यार, उस दिन मैं सलाउद्दीन के साथ जा रहा था। तो सलाउद्दीन हमारे फर्स्ट बैठ के हैं, अब तो एंटरप्रेन्योर हैं, स्टूडेंट तो नहीं है। अच्छा, तो क्या है कि इनसे मैंने सिर्फ बात ये की कि हमने दिसंबर में एक ना इस कंपनी के थ्रू विज़ल गाड़ी लेंगे ना। तो कंपनी का मेम बना रहे थे यार, ये कितना कमाएगी, क्या होगा, विज़ल गाड़ी, होंडा विज़ल जो आप तो जानते हैं। तो क्या हुआ कि ना उससे पहले हमने कहा यार रेयर गाड़ी है, ज़्यादा नहीं है इतनी ना नज़र आती कभी।
तो रास्ते में जाते हुए ना जहाँ देखते विजिल नज़र आ रही है, वहाँ भी विजिल नज़र आ रही है, वहाँ भी विजिल नज़र आ रही है, वहाँ पे। अब हुआ क्या कि फोकस हो गया उसके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग, याद है सलाउद्दीन, क्लियर है। अब आते हुए जब सर वो भी है खड़ी, वो मैं क्या उधर भी खड़ी है, उधर भी जा रही है, यहाँ से जा रही है। अब बेजल पे फोकस हुआ तो वो इतने, अब हमने क्या करना है यहाँ पे जब बिजनेस के सारे बंदे आते हैं और हम लोग अपने आइडिया को क्लियर करते हैं कि यार ये मैंने करना है और उस पर फोकस हो जाते हैं, तो फिर आप उसके आइडियाज़ की अपॉर्चुनिटी हर जगह से नजर आना शुरू हो जाती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हर वक्त, बेजल गाड़ी हर वक्त रोड पर मौजूद थी, लेकिन हमारा उस दिन फोकस हो गया तो हमें नजर आ रही थी। अपॉर्चुनिटीज़ हर वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हमारा जब फोकस होगा तो हमें वो नजर आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी खैर लीन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो वो हम करते क्या हैं, जो भी फॉर एग्जांपल एक हमारा, अब खैर यहाँ पे अरसान में भी बैठे होंगे, तो हमने शुरू किया सब्ज़ी का, वो हमारा बड़ा पॉपुलर हो गया पिछले एक इंटरव्यू के वजह से, तो ज़्यादा बहुत सारे लोग सुन चुके हैं, मैं दोबारा खैर बताता हूँ। हमने सब्ज़ी की डिलीवरी शुरू की। अब डिलीवरी का मतलब हमारा ये दिन में ये था कि लोगों के दिन में यही होता है ना कि एक बड़े लेवल पे उसको स्टोर खोला जाए सब्ज़ी का, अब क्योंकि हमने साहब सारे छोटे लेवल पर रेडी तो लगानी नहीं है ना, ठीक है। अब वो किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, फिर सारा चेक करते हैं। सिंपल इतना काम किया, सब्ज़ी यहाँ पे लाए, ठीक है, 3,000 रुपये के पम्फलेट छपवाए, ठीक है। पम्फलेट के जाके रिक्वेस्ट करके उनसे नंबर लिए व्हाट्सएप के, ठीक है। व्हाट्सएप के नंबर यहाँ सारे एरिया के हमारे पास आ गए, डाटा कलेक्ट हो गया। बेहतरीन किस्म का डिज़ाइन बनाया कि सब्ज़ी का रेट फलाना इतने रुपये किलो, भिंडी 2 रुपये किलो, जितने भी आती है, ठीक है। तो वो सारा लिस्ट बना के उन सारे नंबरों को भेज दिया और उनको कहा जी हम आपको फ्री डिलीवरी देंगे, ये रेट्स हैं, क्या ख्याल है, किस किस को चाहिए, और जिसका भी ख़राब निकली है 10 रुपये का धनिया भी चाहिए हम देंगे, वो काफ़ी सारी चीज़ हमने बनाई बीच में, वो सारा करके। अब आपका क्या ख्याल है, 300 नंबर थे हमारे पास, तो कितने ऑर्डर आए होंगे? 100 प्लस, ठीक हो गया। 80 थे वैसे, लेकिन इतने भी आ सकते थे। मतलब आप ये अंदाज़ा करेंगे 80 ऑर्डर में हमारी सारी सब्ज़ी गई कि नहीं गई। नहीं, अभी हम दुकान लेते, वो सोचते कि यार बैरिया में सब्ज़ी बिकती भी है कि नहीं बिकती, कहाँ से आती है, ऑनलाइन को मंगवाएगा भी या क्या होगा वो होगा। सिर्फ थोड़ी सब्ज़ी लेके मैसेज किए हैं फ्री में सब कुछ, तो इतना पैसा वैसे ही लग जाता है ना। अब वो उस दिन हमने जो 8,000 की सब्ज़ी लेके 12,000 में बेच दी, ठीक है, 4,000 प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब वो प्रॉफिट जो आया, अब हमें समझ आ गई गेम क्या है, कितने नंबर्स हों तो क्या होता है, कितने ऑर्डर्स आते हैं, कैसे होता है। और हमारे अपने देखें, एक ने कहा यार मैंने 6 केले सिर्फ मंगवाए थे, तो उसमें से भी ख़राब निकल आया। हमने कहा वो अपने पास रखो, 6 और भेज दिए, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, हमारे पास तो 4,000 प्रॉफिट आ गया, हमने प्रॉफिट का सोचा भी नहीं अभी, ठीक है। लेकिन उसने भाई पूरे मोहल्ले को बताया यार मैं 6 केले मैंने मंगाए थे, इन्होंने 1 ख़राब निकले, इन्होंने 6 और भेज दिए हैं। अब वो पूरे मोहल्ला कस्टमर हमारा है, साथ वाले आसपास वाले सारे हमारा कस्टमर है, ठीक है। तो होता क्या है कि हम बिल्कुल छोटे लेवल से उसको बेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मोइज़ भाई हैं यहाँ पे, अच्छा वो भी नहीं है, तो अच्छा सारे बिजनेसमैन भागे हुए अपने अपने काम में, अच्छा इन्हें अब बन गए ना। तो अब क्या है, उनका एलईडी बल्ब का काम था। अभी हम ये सोच रहे थे कि यार वो एक मशीन होती है एलईडी बल्ब बनाने के लिए, वो लाते हैं, टूल्स लाते हैं, बंदा रखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारी चीज़ें ना। उससे पहले क्या किया, शालमी से पकड़े उसके स्पेयर पार्ट्स असेंबल किया, मार्केट में जाकर भाई ये बल्ब खरीदोगे, लीन टेक्नोलॉजी बिल्कुल बेसिक लेवल से 4,000 रुपये से, ठीक है। 4,000 रुपये से इस टाइम भाई लाख से ऊपर कमा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, 4,000 रुपये से शुरू हुआ हुआ बिजनेस, बिल्कुल बेस। अब अच्छा मैं एक और बड़े मजे कि कमर साहब तो होंगे यहाँ पे, हाँ कमर साहब है यहाँ पे। अब कमर साहब का क्या मामला आया कि कमर साहब BLDC मोटर का मेरे ख्याल सारी डिटेल पता है पहले आप लोगों को, हम काफ़ी डिस्कशन होती रही है। तो BLDC मोटर से इन्होंने ट्यूबवेल की बात की ना, अभी हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, सारा कुछ करना है, उसको बिल्कुल एंड पे पहुँच गया मामला। एक वीडियो बनाई, ठीक है। अब हमने सारी बात करके लीन टेक्नोलॉजी क्या है कि हमने बिल्कुल बेस बना ली है सारी चीज़ों की, अब यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। हाँ, लीन टेक्नोलॉजी क्या कहती है कि कम से कम इन्वेस्ट करो या करो ही ना, काम शुरू हो जाए। अब लोग कहेंगे करो ही ना, बिजनेस करना है भाई, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कौन सी बात है। लेकिन क्या है कि वो एक वीडियो बनाई, वीडियो से ऑर्डर जनरेट होना शुरू हो गया। ऑर्डर वालों का 20 दिनों बाद लगा देंगे, पैसे भेज दो, ठीक है। 3 लाख का अगर लगता है तो 10 ऑर्डर भी हैं, 30 लाख आपके पास है, अब बिजनेस बना लो यार उससे। 20 दिन भी है, 30 लाख भी है, सब कुछ हो सकता है ना, ठीक है। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं कि लीन टेक्नोलॉजी से आपने एक छोटे से चीज़ से उसको बड़ा कैसे करना है, ठीक है। और ये आप जितने भी बिजनेस फ्लॉप होते हुए सुनेंगे ना, उसका मसला ये होगा कि यार मैं ना 20 लाख लगा दिया था, लेकिन अब वो समय आगे जेब में कुछ बचा कोई नहीं था, तो अब क्या करें उसका। अब भाई आपने 20,000 लाख लगाना है ना, उसको छोटा करो, 20,000 लगाओ, रुड़ गया तो क्या हो जाएगा, फिर 20 लगा देना, ज़ाया हो जाएगा, समझ आ जाएगी, फिर 20,000 लगा देना। वो 3 दफ़ा 20,000 लगा के वो काम तुमने किया ना, तो हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी खुल के कि यार होता क्या है असल में, बिज़नेस कैसे करते हैं, ये नुकसान कैसे होता है, इस मार्केट का में मसाइल क्या क्या हैं। क्योंकि आपने जब ख्याल बनाया होता है ना बिज़नेस का, वो उड़ रहे होते हैं आप, ठीक है। लेकिन जब एग्जीक्यूट करते हैं ना, मार्केट में आप जाते हैं,
बड़ा डिफरेंट काम है, ठीक है, एक बिल्कुल नई दुनिया आपके सामने खुलती है। खैर ये लीन टेक्नोलॉजी है, बाकी आगे चलते हैं। आपका हो गया, अभी पहला दिन है, इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, इसको डेटा चेक करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिजिबिलिटी चेक करेंगे, लेकिन आज का दिन है ओपननेस कि कौन अब स्पेसिफिक अपना प्लान बना सकता है। तो नेक्स्ट कौन है, कौन अपना बताएगा कि 2 लाइनों में उसका टारगेट क्या है, 6 महीने में क्या करना। मेरा ये टारगेट है कि बेसिकली ये थैंक यू 2 लाइनों में 2 लाइनों में टारगेट ये है कि आई वांट टू गो डिजिटल फॉर माय एग्जिस्टिंग बिजनेसेस व्हिच आई एम डूइंग। मेरे 2-3 वेंचर चल रहे हैं, ई कॉमर्स है मेरे पास, मेरा ERP सॉल्यूशंस है मार्केट के अंदर, एंड सेकेंड 30 स्पेसिफिक है ना, और हमारा वो जो सेटअप इस तरह का है कि इसे समझो थोड़ा कम हो गया, और डिटेल अभी नहीं बताएंगे। अच्छा और कौन है, जल्दी जल्दी मैंने क्या करना है, थोड़ी सी गेम भी खेलते हैं। इस साइड के बंदे, मैं क्या करता हूँ, ये सबसे 2 लाइनों में आपने अपना अपना टारगेट बताना है। आपने बताना है कि ये टारगेट स्पेसिफिक था या सही था या नहीं सही था। इस हिसाब से नहीं कि बिज़नेस आइडिया अच्छा है या नहीं, इस हिसाब से कि 2 लाइनों में उन्होंने बिल्कुल एक टारगेट बताया या नहीं बताया, ठीक है। तो ये दोनों की टेस्टिंग हो जाएगी। आपसे शुरू करते हैं जी, क्या टारगेट है आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा टारगेट है कि मैं कोई स्किल लर्न करूंगा, उसके बाद फिर अर्न करूंगा, अर्न करने के बाद फिर बिज़नेस करूंगा, बिज़नेस फिर शादी करूँगा, बच्चे होंगे, और उसके बाद अपना चैनल बना के बिज़नेस करके दूसरों को बताएंगे कैसे किया है हाँ जी। बिज़नेस। स्पेसिफिक है, सही है टारगेट या नहीं, क्यों आप बताएं वजह। 1 मिनट। मुझे ये अभी स्टूडेंट है और अभी वही महल बनाया हुआ है, लेकिन अभी जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा तो मसले मसाइल और तरह के हैं, जो पढ़ाया जाता है वो और चीज़ है, जो मार्केट में दिल पे नहीं जाता है लेना। वो चीज़ है। अगर किसी ने दिल पे लिया तो फिर हम जानबूझ के ऐसी बातें करेंगे कि आप दिल पे लो, क्योंकि उससे जान छुड़ानी है। यहाँ कोई किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, हम एक दूसरे को हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो आप कह रहे हो कि इनके बहुत बड़े ख्वाब हैं, अभी ये स्टूडेंट हैं तो ये सही नहीं है, कोई और आप में से कुछ कहना चाहे। अभी उन्होंने कोई फाइनल डिसाइड नहीं किया। मैंने कहा था बिल्कुल सही, ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिक होना चाहिए। मैंने फ्रीलांसिंग से 1 लाख महीना 6 महीने के अंदर कमाने के काबिल हो जाना है, ये स्पेसिफिक है, ठीक है। जिस तरह ये फोकस की बात कर रहे थे, यार आप सब अगर थोड़ा सा गौर करो, ज़िंदगी में यही कुछ हो रहा है। जिस तरह लड़कियां कपड़े नए चाहे होते हैं ना, उन्हें डिज़ाइन एक सेलेक्ट करती हैं, कलर सेलेक्ट करती हैं, क्या होता है उनको हर तरह वही कपड़े ओला है, वो फलानी ने भी वही पहने हुए हैं, ऐसा होता है या नहीं। लड़कियाँ जो यहाँ बैठी हुई हैं, तो होता क्या, जिस चीज़ पे आप फोकस करते हो वो चीज़ें आपको ज़िंदगी में नज़र आना शुरू हो जाती हैं। जब आपका फ्रीलांसिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रीलांसिंग करो, लेकिन इस तरह जब स्पेसिफिक टारगेट होता है ना कि फ्रीलांसिंग से 1 लाख कमाना, आपको बंदे नज़र आना शुरू हो जाएंगे जो फ्रीलांसिंग के ज़रिए लाखों हज़ारों कमा रहे हैं। हमारे ऊपर वो ऑफिस सेटअप का हिस्सा है, वो ठीक ठाक पैसे वहाँ से कमा रहे हैं। तो आपका होना चाहिए, शायद आपको भी ये ना पता हो कि मैंने ई-कॉमर्स करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है या कोई और बिज़नेस करना है, ऐसी बात है। तो आपको थोड़ा और स्पेसिफिक करना पड़ेगा। आप बताएं जी, आपका क्या टारगेट। सर ई-कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करना है। नहीं, 2 लाइनों में पूरा टारगेट क्या है, उसका टारगेट क्या है। सर उसका अल्टीमेट टारगेट ये है कि पाकिस्तान में यानी कि दराज के कंपटीटर बने, ये मेरा 10 साल का यानी कि टारगेट है। आवाज़ ऊंची आवाज़ नहीं, आपको ऊंचा बोलना पड़ेगा, इससे कुछ नहीं सही होगा। है, सही है सर, मैं ई-कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करना चाहता हूँ और अल्टीमेट यानी कि इंडस्ट्रीज़ को कनेक्ट करना है। ठीक। अच्छा, ये कह रहे हैं जी ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं और अल्टीमेटली आप दराज के कंपेटिटर बनना चाहते हो। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन है, आपको कोई समझ आई है। आपको शायद ये नहीं पता ई कॉमर्स होती क्या है, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। ई कॉमर्स क्या होती है आपके ख्याल में। ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन चीज़ें बेचते हो आप, वो कहाँ बेचते हो, या दराज पे बेचते हो। अमेज़ॉन है, अलीबाबा है। हाँ, ये सारे हैं, लेकिन आप दराज से कैसे कंपटीशन करोगे। यानी आप दिस इज़ वन में समझाओ, आप कह रहे हो कि मैंने जूते बेचने हैं एक दुकान में और मैंने दुकान वालों से मुकाबला करना है। नहीं सर, मुकाबला नहीं, मतलब उसके लेवल पे लेके आना है, इतना बड़ा स्टोर बनाना है। अच्छा, जो आप कह रहे हैं, एक होता है प्लेटफॉर्म होता है, जिस तरह दराज प्लेटफॉर्म है, वो आपको सबको मौका देता है कि आप अपना स्टोर उस पर बना लो, उसके ज़रिए गाहक आएंगे, तो वो एक प्लेटफॉर्म है। जो कोई ई कॉमर्स का स्टोर शुरू करना चाहता है, वो ये है कि मैंने जूते बेचने हैं, मैंने सब्जियां बेचनी है, मैंने ये बेचना है, मैंने वो बेचना है, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। आपका टारगेट होना चाहिए, मैंने ई कॉमर्स स्टोर करना है, कौन सा स्टोर शुरू करना है, कौन सा प्रोडक्ट। अब आपका पैशन क्या हो सकता है, आपका मोबाइल पैशन हो, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पैशन हो, आपका ई-कॉमर्स को प्लेटफॉर्म बनाना है।
आप ये चाह रहे हो कि प्लेटफॉर्म बनाना है या आप अच्छा उसको दराज के मुकाबले में। उसके दराज के मुकाबले में आप लोग क्या कहते हो, कर सकते हैं, रियलिस्टिक है या नहीं? सर कोई भी गोल जो अपनी ज़िंदगी के अंदर हमने रखना होता है ना, वो स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मयरेबल, अटेनेबल, रिजल्ट ओरिएंटेड और टाइम बाउंड। अगर ये स्मार्ट कोई भी चीज़ को अपने मद्देनज़र रख के ये 5 पॉइंट अगर सामने रख लेंगे ना, तो वो काम हो जाएगा। अगर इसमें से एक भी चीज़ मिस होगी तो आपका जो गोल है ना, वो फुटबॉल वाला गोल बन जाएगा और बार बार चेंज होके स्कोर करता रहेगा। तो अच्छा ये ठीक कह रहे हैं, ये नहीं, मैं चारों हमारे भाई हैं वो। नहीं ठीक कह रहे हैं, वो ये लग रहा है ना कि कोई ना कोई ट्रेनिंग ली हुई है पहले ही। नहीं भाई ने जितने नाम लिया ना, इनसे ज़्यादा इनके पास डिग्री हैं। अच्छा वो बार मैं ये कह रहा हूँ कि मकसद यहाँ मजाक उड़ाना नहीं है, ना किसी को तनकीद करना है, लेकिन आपके टारगेट जो हैं, जैसा ये कह रहे हैं, मैं उसकी इनिशियल स्टेज देसी ज़ुबान में कह रहा हूँ कि आपका फोकस होना चाहिए, मैंने दराज के मुकाबले पे एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं आपको कहूँ, आपको और स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि आपने प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है, उसका मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे होती है, तो फिर उसको आप स्पेसिफिक करते हो 6 महीने में मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करना है जिसमें लोग अपनी चीज़ें बेच सकें मेरे इलाके के। स्पेसिफिक हो गया ना, या एक ख़ास नीश के या एक ख़ास प्रोडक्ट के, तो वहाँ से आपका काम शुरू होगा। एनीवे सर ये ऑनलाइन में और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है? अच्छा ये बहुत से लोग पूछते हैं जी ऑनलाइन क्या होता है और ई कॉमर्स क्या होता है। ऑनलाइन कोई भी जो चीज़ है ना, ऑनलाइन यानी मैं फ़र्ज़ करें डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस मेरी कंपनी ऑफ़र करती है, ठीक है, बाहर के मुल्कों में, तो वो जब मैं सर्विसेज ऑफ़र कर रहा हूँ, मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, जो है वो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जो इंसान है और अकरम में क्या फ़र्क है। यानी अकरम एक बंदे का नाम है ना। उधर आपने पॉइंट बनाए होते, ई कॉमर्स अलग लिखा हुआ था, ऑनलाइन बिजनेसेस में बेशुमार 100 किस्म के हैं, ठीक है। ई कॉमर्स का जो है वो एक स्पेसिफिक है कि वो बैग्स पड़े हैं वहाँ, वो मैंने बेचने हैं जी दराज पे जाके, ये ई कॉमर्स है। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में आप क्या कर सकते हैं, किसी और की चीज़ें जो पकड़ के एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए बेच सकते हो आप अपनी सर्विसेज नहीं, वो उसमें फ़र्क होता है। आप इस तरह कह सकते हो इसको कि ई कॉमर्स में आप खरीद सकते हो ऑनलाइन, और एक ऑनलाइन बिजनेस ये भी हो सकता है कि किसी की एक वेबसाइट हो, उसमें उसकी इंफॉर्मेशन, तो ऑनलाइन वो भी है। जिस तरह फ़र्ज़ करें डिजिटल अपनी सर्विसेज, फ्रीलांसिंग वाले अपनी सर्विसेज बेचते हैं, अब इसको हम ई कॉमर्स नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक ऑनलाइन बिजनेस है। ऑनलाइन बिजनेस एक ओवरऑल अम्ब्रेला है जिसके अंदर सारे बिजनेसेस आते हैं जितने भी अगर आप ऑनलाइन करते हो। एनीवे आपका टारगेट क्या है जी? मेरा टारगेट है डिजिटल मार्केटिंग, अच्छा वो सीखना चाहता हूँ और बिल्कुल एक किस्म का चैलेंज समझ के इसे करूँगा। ठीक है। अच्छा इनका टारगेट बड़ा आसान है, इनको हम 2-3 दिनों में सिखाते हैं डिजिटल मार्केटिंग, इनको फारग कर देते हैं, क्योंकि इनका कोई टारगेट नहीं है कमाने कितने हैं। आपको बता रहा था ना। नहीं अच्छा इसको स्पेसिफिक करना है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, मैंने अपनी एजेंसी लॉन्च करनी है या किसी के साथ पार्टनरशिप करके एजेंसी लॉन्च करनी है या पार्टनरशिप करनी है उससे। होता क्या है कि आप ना जब अपने माइंड में जिस चीज़ को देख सकते हो ना, वो बोलनी है आप। यानी कि मैं कहता हूँ मैंने बहुत पैसा कमाना है, इसको देख सकते हो, नजर आ रहा है कुछ? मैं कहूँ मैंने 10 लाख कमाना है, नजर आता है? नहीं आया, ये भी नहीं आया। 10 लाख नहीं, कैसे मतलब ये कि इमेजिन का टारगेट ही होता है ना। अच्छा नहीं ये मैं पॉइंट क्लियर कर दूं, एक होती है जेनेरिक चीज़, मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ कि आप फोकस करो स्पेसिफिक का मतलब होता है कि एक ये वाली चीज़ करनी है नंबर के साथ, तो वो स्पेसिफिक हो जाता है। अगर मैं कहूँ जी मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, ये कोई टारगेट तो नहीं है, आपका नहीं कह रहा, पूरी बात पहले सुने कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है और उसके ज़रिए मैंने कुछ करना है, नहीं स्पेसिफिक। मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, फिर मैंने अपनी एक कंपनी लॉन्च करनी है जिसने 6 महीनों के अंदर 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर देना, ये है स्पेसिफिक। सबको समझ आती है ना, मेरा टारगेट बन गया। अब ये टारगेट की तरफ मैं काम कर सकता हूँ। अगर मेरा ये हो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, उसके ज़रिए मैंने कुछ करना है, अब कुछ को मैंने डिफ़ाइन ही नहीं किया, तो उसके ज़रिए उसकी तरफ मैं बढ़ूँगा कैसे? वो असल में मैं बिल्कुल स्टार्टिंग करना चाह रहा था, इस वजह से मैं बता रहा कि आप पूछ रहे थे ना कोई एक पॉइंट चूज़ करें, मैं वो डिजिटल मार्केटिंग आपको बताया। तो आप डिजिटल मार्केटिंग में आगे आप इसी को पकड़ लो, डिजिटल मार्केटिंग 50,000 से शुरू कर लो, जो आपको नज़र आता है ना कि आप जितने कमा सकते हो 6 महीने में, वहाँ से शुरू कर लो। फिर उसको जब हमारे साथ काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि अपॉर्चुनिटी कितनी है। सर मैं तो बिजनेस के हवाले से पहले ही बता चुका हूँ। फिर एक बार सर मैं पहले ऑलरेडी स्कूल चला रहा हूँ एक प्राइवेट,
तो उसके लिए मुझे ये चाहिए कि मैं चाहता हूँ स्कूल इस तरह का स्कूल हो कि जिसके अंदर स्किलफुल एजुकेशन हो ना, जिस तरह सर ने बताया कि तालीम के साथ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए ताकि बच्चा जो 16 ईयर एजुकेशन हो उसकी और साथ वो एक वर्कर भी हो, मतलब उसको काम करना भी आना चाहिए ना उसको। इस तरह के इदारे मतलब स्टेबल मतलब ये आपने थोड़ी सी स्टोरी चेंज की है वैसे, किस तरह से ये प्रैक्टिकल वाला नहीं सर, लेक्चर के बाद वैसे ये जो आपने आइडियाज़ बताए ना, मेरी बात सुन लेना, मैं बताता हूँ। आप वाले जो आइडियाज़ हैं सेम आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। एप्पल ग्रुप ऑफ स्कूल के नाम से हमारा इदारा है, ठीक हो गया। उसमें अंदर रिपोर्टिक सिस्टम भी है और ये जो चीज़ें आपने डिस्कस की समझ गए सर, उस वाले से मगर प्रॉब्लम ये आ रहा है, प्रॉब्लम ये आया सर, प्रॉब्लम ये आया कि वहाँ प्रैक्टिकल नहीं हुआ ना इसका, तो इसके वजह से आप एक काम करें, आप दोबारा फिर आपको चांस देता हूँ, आपने 2 लाइनों में इसको एग्जैक्टली बयान करना। इसका गोल क्या है? सर मैंने इस तरह के इदारे स्टेबल करने हैं इधर लाहौर में भी इंशाल्लाह और सरगोदा प्लान तो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें इसको स्पेसिफिक क्या होता है, आप लोग समझते हो कि इनका स्पेसिफिक का टारगेट सही है या बहुत जेनेरिक है? स्पेसिफिक इनको ये कहना चाहिए कि मैंने एक सेकंड जी, स्पेसिफिक इनको ये कहना चाहिए कि मैंने 6 मंथ के अंदर, यानी कि सरगोदा में लगा लें या लाहौर में लगा लें, मैंने 6 मंथ के अंदर 2 या 3 मतलब स्कूल स्टार्ट करने हैं अपने न्यू, और जो पहले से हमारे पास हैं उनको मैंने वेल करना है, यानी कि पहले से। आप ये बंदा थोड़ा समझ गया है आपका स्पेसिफिक। नहीं आप पूरी बात सुने, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं, सिर्फ मैं अल्फाज का वो हेर फेर है कि फ़र्ज़ करें मेरा अगर स्कूल है तो मैं सीधा अपने साथ तो ऑनेस्ट हो सकता हूँ ना, मैं ये कहूँगा कि मेरे स्कूल में इस वक्त बच्चे हैं 150, मैंने 6 महीने में स्कूल को इस काबिल करना है कि वहाँ 500 बच्चे ज़ेर तालीम हों, फिर आप उसमें ऐड करोगे उन बच्चों को ना सिर्फ हम आला तालीम दे रहे हों बल्कि उनको साथ प्रैक्टिकल भी सिखा रहे हों। अब ये स्पेसिफिक है कि मैंने 500 बच्चे करने हैं स्कूल में, फिर आप यहाँ हम ट्रिक्स बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हो या उसको बढ़ा सकते हो। मैंने 10 स्कूल खोलने हैं लाहौर के रीजन में और वो स्कूल ऐसे होंगे या इस मॉडल पे होंगे, तो ये एक बड़ा स्पेसिफिक टारगेट बन जाता है। समझ आ रही है कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, किसी ने हर्ट नहीं होना जो बातें मैं सिखा रहा हूँ ना, ठीक है। आप क्या क्या टारगेट है? मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू ना पहले 3 मंथ में 50,000 से ज़्यादा पैसे अर्न करने, और ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ही ठीक है, समझ गए आप बताएं। अच्छा, इनका बिल्कुल सही एग्जैक्ट स्पेसिफिक है। मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ और उसमें फ्रीलांसिंग में तकरीबन पहले जो 3 मंथ हैं उनमें तकरीबन 6 से 7 लाख मैं 6 से 7 लाख पहले आप कितने कमा रहे हो? अभी मैंने शुरू करना है। अभी आपने शुरू करना है। वो लेवल आपने देखे थे ना, क्या कौन से लेवल थे? 3। पहला था फर्स्ट था 1 लाख, दूसरा था 10 लाख वाला, तीसरा था 1 करोड़। तो पहले अगर आप 1 लाख पे पहुंच गए, फिर अगली स्टेजेस सबसे मुश्किल होता है पहला लाख, क्योंकि उसमें आपने बहुत कुछ सीखना होता है। वो फिर इम्प्लीमेंट करते जब समझ आ जाए कि पैसे किस तरह आते हैं, फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो आपका है स्पेसिफिक टारगेट में भी थोड़ा सा एम्बिशियस हो, मे बी नॉट। आप हमें गलत प्रूव करेंगे वो ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने ऑनलाइन सर्विसेज बिज़नेस स्टार्ट करना है जिसमें रेज्यूमे, CV राइटिंग, लिंक्डइन प्रोफाइल, जो पर्सनल प्रोफाइल्स होती हैं, तो उसके लिए मेरा है कि 6 मंथ तक उसको 10 लाख पर मंथ पे जो है लेके जाना है। अच्छा, आपने रेज्यूमे या CV राइटिंग्स अपनी सर्विसेज ऑफ़र करनी है ऑनलाइन, उससे आपने 10 लाख कमाने हैं, स्पेसिफिक है। लेकिन आपने क्या प्लेटफॉर्म कौन सा इस्तेमाल करना है? ये अपनी वेबसाइट बना, अपनी वेबसाइट बना के पाकिस्तान में या इंटरनेशनल? आप इंटरनेशनल करोगे, ठीक है। स्पेसिफिक है, फिगर अगेन आई डोंट नो, लेकिन आपका स्पेसिफिक है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं गारमेंट्स का बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, कस्टम गारमेंट्स का, ठीक है। और विद इन 2 मंथ आई मस्ट अर्न 10 लाख इफ़ यू हेल्प मी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी धमकी भी दे रहे हैं मुझे कि मैंने गारमेंट्स का बिज़नेस शुरू करना है और अगर ना शुरू किया तो फिर ऐसी की तैसी, ये कह रहे हैं आप? ऐसे नहीं कह रहा। आप पहले गारमेंट्स का बिज़नेस है आपका? जी है। आप पहले से कर रहे हैं? कर। कितने कमा रहे हैं अभी? 1.5 लाख कमा। तो इसमें ये मेंटालिटी है ना, असल में वो क्या रहा था, हमने पहले किया, ये चल रहा है। हमने पहले ना किया है ये मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो फ्री में हम लोगों ने बुलाए। अब ये स्टूडेंट्स हैं ना हमारे, ठीक है, किसी टाइम हम लोग इधर उधर होना तो सर आप आ नहीं रहे, सर हमें ना सीखना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ साथ साथ चल रहा है। क्यों कि 29,000 रुपया देता हुआ है, ठीक है। अब वो जो पहले फ्री वाले थे, हम क्लास में बैठे हैं भाईजान, वो आ नहीं रहे, फ़ोन किया कहाँ पे हो, सर आज मूड नहीं कर रहा, सर में दर्द है ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं दिए हो भाई। हमारी कौम सीरियस नहीं हो सकती इसके बगैर।
आप लोगों का, मैं क्यों पत्नी अब कैमरा चलें जो भी है, तो क्या है कि आप लोगों से अगर 30,000 लेते हैं ना हम, आप लोगों पे कम से कम, ये लोग बैठे हैं पीछे जिन पे लग चुका है, इनसे पूछने पे 30 से ज़्यादा लग चुका है अभी इस टाइम तक। 30,000 से ज़्यादा 1 महीने में लग चुका है इनके ऊपर। अब ये 2 महीने हमने लगाना है इनके ऊपर। वो ये क्यों लिया हमने? ताकि ये सीरियस होकर बैठ रहे हैं। इनको कहना मतलब घर जाएँ, नहीं जाए। बल्कि अभी कोई मुझे कह रहा था कि नहीं, अभी कोई बंदा कह रहा था ये जो आप करते हो, इवेंट करते हो, इसमें बहुत से लोग, अब जो भी आता है, आज जो भी आया उसका दिल था कि मेरे साथ बात कर सके। हर एक को लगता है कि उसका कोई स्पेशल केस है, हालांकि वो स्पेशल नहीं होता, वो जनरल सारी जो है ना गाइडलाइंस होती हैं। तो वो कहते कि यार कोई टिकट रखो, लोग वैसे टाइम ज़ाया करते हैं लोगों का, वो उन्होंने टिकट रखे 5,000 तो उसके ले लेते हैं। तो मैं कहा नहीं, अभी नहीं, लेकिन यही कोर्स आप इधर बैठे हुए ये बात ज़रा नोट कर ले, बल्कि कोई एक बंदा लिख ले, कुछ अर्से के बाद मैंने यही कोर्स 1.5 लाख का बेचना है। क्यों? जब आप 15-20 लाख देते हो, यूनिवर्सिटी को देते हो, और उसमें से आपको टका नहीं मिलता, फिर ये एक चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी बदलेगी, जिससे आप लाखों कमाओगे, अपनी भलाई, फैमिली की, मुल्क की। उसमें ये चीज़ हो कि यार पैसे ना लग जाए, मेरा कोई ख़र्चा ना हो जाए। तो ये मेंटालिटी जब तक चेंज नहीं करोगे, ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है। मैं यूके गया, मेरी ज़िंदगी में चेंज कब आया? मैं इंजीनियरिंग की, यहाँ से वहाँ मास्टर्स किया, वहाँ जाके फिर जॉब भी अच्छी मिल गई, लेकिन फिर होश आई कि मैंने खुद अपना कुछ करना। सबसे पहले मैंने काम क्या किया, जो टॉप के, टोनी रॉबिन्स का आपने नाम सुना हुआ? टोनी रॉबिन्स है, फिर जेटी फॉक्स है, जो बड़े बड़े नाम हैं, उनका एक एक कोर्स 25,000 पाउंड का है। 25,000 पाउंड का, वो कितने बनते हैं पता नहीं, महल में 50 लाख से ज़्यादा बनते हैं। तो वो कोर्सेज़ मैंने अटेंड किए हैं, पर उन्हीं कोर्सेज़ की वजह से मुझे होश आई और ये समझ आई कि मैं जितने लाखों पहले तालीम पे लगा चुका हूँ, ये उससे लाखों गुना ज़्यादा अच्छे हैं। तो पाकिस्तानी कौम को जब तक वो लगाते नहीं, उस वक्त, अब जिस तरह हम अभी कुछ लॉन्च करने लगे हैं, तो हम सोच रहे थे कि बिल्कुल मिनिमम सी फ़ीस रखें ताकि हर बंदा, गरीब अमीर, सब एंटर हो सके। लेकिन फिर कुछ और लोग हैं जो 65,000 का, 1.5 लाख का, उसी तरह के कोर्स, एक कोर्स बेच रहे हैं। हम हो सकता है 10 से 15 मुख्तलिफ टॉप के कोर्सेज सिर्फ इस चीज़ में डाल दें, और सिर्फ मिनिमम फ़ी, ताकि सिर्फ सीरियस बंदा आए। लेकिन होना क्या है यार, सिर्फ 1,000 रुपया चार्ज कर रहे को नहीं, ना मज़ा नहीं होना, क्वालिटी नहीं होनी। वो जो 1.5 लाख चार्ज कर रहा है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त होना। क्यों? सिर्फ जेब से पैसे लगे, ये हमारी मेंटालिटी है। सो वी हैव टू, महंगी चीज़ अच्छी होती है। तो एनीवे, ये तो खैर आपका, हमारा सवाल जो है डिफरेंट तरफ चला गया। आपका भी वही टारगेट है जो इनका? बेसिकली मैं तो स्टूडेंट हूँ ना, आगे तो यूनिवर्सिटी के लिए मैंने अपना एम बना के रखा हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग पहले भी सीख रहा हूँ, कुछ आपके थ्रू पता लगा, कुछ आपके इंस्टीट्यूट आऊँगा, डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा। आगे 6 मंथ का प्लान बनाऊंगा, उसके अंदर ये होगा कि तकरीबन 2 से 3 लाख जो है ना स्पेसिफिक अमाउंट रखी हुई है कि ये अर्निंग करनी है अगले 6 मंथ्स के अंदर, ठीक है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू साथ फ्रीलांसिंग पे सर्विसेज दूंगा डिजिटल मार्केटिंग की। ठीक, आपका स्पेसिफिक है, आप बताएं जी, आपका क्या टारगेट है? मैं प्रॉपर्टी के हवाले से मेरा टारगेट है कि प्रॉपर्टी के काम को, ऑलरेडी मैंने 15 साल कोक में की अकाउंट एग्जेक्टिव की जॉब की है। तो डाउन साइजिंग की वजह से मैंने प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हूँ कि प्रॉपर्टी के बिजनेस टारगेट जैसे ज़मीन.com वाले ऑनलाइन कर रहे हैं ना, इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि अपने प्रॉपर्टी के काम को आगे बढ़ाया जाए, उसकी मार्केटिंग इस तरह की जाए ज़मीन.com की तरह, एक टीम बना के जो है। अभी जॉब है छोटी सी, नहीं कर रहे, प्रॉपर्टी का काम नहीं कर रहे अभी? प्रॉपर्टी का नहीं भी कर रहे। अच्छा, यानी आपने स्टार्ट करना और उससे अच्छे खासे पैसे कमाने, ये आपका टारगेट। ठीक है, उसमें थोड़ी फिगर अगर कोई डाल दें, थोड़ा सा रिसर्च करें कि कितने बंदे कमा सकते हैं आपने। वो एक तो वो होता है ना कमीशन बेस्ड, जिस तरह एजेंट्स होते हैं, वो वाला काम करना है, या खुद प्रॉपर्टी ख़रीद के बेचने वाला काम करना है, तो वो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा। आपका क्या टारगेट है? विद इन 6 मंथ्स एक कंपनी लॉन्च करना चाह रहा हूँ सप्लाई चेन सर्विसेज के हवाले से, क्योंकि बिज़नेस लीड कर रहा है पूरी दुनिया में। सप्लाई चेन हब है किसी भी इंडस्ट्री का, तो पार्ट ऑफ टीम बनना भी चाह रहा हूँ मेगा सक्सेस का, और साथ साथ एक कंपनी डेवलप करके सप्लाई चेन सर्विसेज की इसको ओवरऑल इंडस्ट्रीज में कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू कैरी ऑन करना चाह रहा हूँ। स्पेसिफिक है या नहीं, टारगेट फोकस है या नहीं? सप्लाई चेन सर्विसेज हब होती है किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी बिज़नेस की, और दुनिया में जितना भी तेज़ी से बिज़नेस लीड कर रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर सप्लाई चेन सर्विसेज की 6 मंथ के अंदर एक कंपनी बना के उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को।
थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स और टीम साथ ज्वाइन करूँगा, पार्ट ऑफ मेगा सक्सेस टीम में बनूँगा। ठीक, नहीं मैं समझ गया, सारी बात समझ गया हूँ। इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करना पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, उसको रियलिस्टिक छोटे जो है ना सब प्रोजेक्ट्स में स्टार्ट कर देना। चलें वो इस पे डिटेल में जाएंगे तो ये और बात हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का काम है और मेरा टारगेट है 6 माह में पंजाब और 1 साल में पूरा पाकिस्तान। मेरी ब्रांचें हों और सप्लाई चैन हो। ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाती हैं हर शहर में, ऑलरेडी हैं भी। तो उसमें आप पूरे पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन की बात, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं। तो एक एग्जांपल दें। जैसे रैकेट हो गई, नेस्ले हो गई, ठीक है, पेप्सी हो गई, कोको कोला हो गई, ठीक है, ये आप तक जितनी भी दुकानें हैं ये थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर के सप्लाई होती है। ये पूरी एक सप्लाई चैन है। नहीं सर, कंपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी नहीं। अच्छा आप ठीक है, आपका स्पेसिफिक है, आपने 6 महीने का बताया, साल का बताया। बाकी ये जो डिटेल है ना, ये हम अभी मेंटोर नहीं बने हुए, इसीलिए मैं नहीं चाह रहा था कि नहीं कोई ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं समझाना, वो मैंने समझाना से आ गया मैंने। आप बताएं सर। मेरा टारगेट है कि डिजिटल मार्केटिंग से 6 मंथ के अंदर मैं मंथली 2 लाख अर्न कर सकूं। डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए 6 महीनों के अंदर 2 लाख, इनका स्पेसिफिक है। आप सारे जो बैठे हुए पुराने स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स, आप मुझे कोई कहना चाहे, कुछ कहना चाहे अपने टारगेट के बारे में, मोर देन वेलकम। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से भी कोई फैज़ान जो है हमारे बाय द वे इन्होंने फ्रीलांसिंग शुरू की थी। आप अपना बताओ 6 महीने का क्या टारगेट है? सर मेरा टारगेट है कि ये जो अभी नेक्स्ट मंथ आ रहा है इसमें मैं 1.5 लाख पर मंथ, ये नेक्स्ट मंथ में 1.5 लाख पर मंथ का टारगेट है। वैसे मैंने 6 मंथ का 1.5 लाख बनाया था, लेकिन अभी चौथा माह स्टार्ट हुआ है तो ये चौथे महीने में मैं 1.5 लाख कंप्लीट कर लूँगा। ज़बरदस्त, इनकी थोड़ी सी तालियाँ भी हो जाएँ। अब इन्होंने किया भी खुद है, बाय द वे इन्होंने खुद जो है सारी मेहनत की है, गाइडलाइंस फॉलो किए हैं। और आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो ना, और बाकी आप भी कुछ करना चाहते हो, ये आपके सामने एग्जांपल है। इन्होंने काम शुरू स्टार्ट से किया, 6 महीने का टारगेट था, यही जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मैंने 1 लाख कमाना है या 1.5 लाख कमाना है, और चौथे महीने में इंशाल्लाह वो अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं। तो दिखाने का, उनको बुलाने का मकसद ये था। और ये हमारे अब टीचर बनने जा रहे हैं जो ऑनलाइन सेटअप में जो सबको फ्रीलांसिंग सिखाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ प्रैक्टिकल, मुझे बातें नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी लोग बातें करते हैं, जो खुद कर रहे हों फिर वो आगे सिखाएं तो उसका मज़ा कुछ और होता है। तो आप लोगों को ये स्पेसिफिक करने का जो है ना, ये पहला स्टेप है जो कुछ आपने ज़िंदगी में हासिल करना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब अब आपका प्रैक्टिकल होगा, रमीज़ आपकी भी तो यहाँ इनपुट चाहिए होगी, तो जब आप यहाँ हमारे पास टाइम गुजारते हो सकता है कि आपने बेचनी कारें हैं लेकिन काम को हम आपको कोई और लगा दें, और आप शायद ये सोचो कि एक ही मैं तो कारां बेचनियां सन, तो उसके कोई रीज़न होती है। आप में एंटरप्रेन्योरशिप की कुछ बेस चीज़ें हमने डेवलप करनी होती हैं। पाकिस्तान में एक जो मुझे चीज़ बहुत बुरी लगती है, हम लोगों को नाम डालते हैं कमी कमीन, जो काम करने वाले होते हैं। मुझे वो बहुत अजीब लगता है। जो मेहनत करने वाला बंदा है उसको हम इस तरह की गालियाँ देते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है। यहाँ वो रेड टेप बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में कि नहीं यार मेरे लेवल का काम नहीं, मैं नहीं करना, ठीक है। अब आप सब बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो एक स्किल जो आपको चाहिए होगी वो है बेचने वाला हुनर, सेल्स करने वाला हुनर, ठीक है। अब मेरी ये स्किल है कि मैं स्टेज पे खड़ा होकर कोई भी चीज़ बेच सकता हूँ। आपको कोर्स बेचा या नहीं बेचा ठीक है, तो ये एक स्किल है। अब मुझे यहाँ कोई प्रोडक्ट बंदा उठा दे, कोई सेमिनार कर लें किसी भी चीज़ पे, तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं बेच सकता हूँ। लेकिन ये मैंने सीखा है छोटे लेवल से, दुकानों पे जाके छोटी छोटी चीज़ें बेच के। तो अब आपका जो प्रैक्टिकल काम शुरू होगा, इस तरह के बहुत से छोटी छोटी चीज़ें आपको टास्क दिया करेंगे। एक तरफ कोई ना कोई चीज़ जाके बेचना, दूसरी तरफ लिंक्स बड़े ज़रूरी होते हैं बिज़नेस में। जिस तरह फ़र्ज़ करें आपको हम कहें कि और जो स्कूल हैं, हो सकता है कोलैबोरेशन उनसे हो सकती हो अपने एरिया में, उसकी लिस्ट बनाओ, या लाहौर में यहाँ कुछ करो। तो ये डिटेल अब आपकी प्लानिंग, आपके प्लान के मुताबिक क्या क्या आप करना चाहते हो। लेकिन याद रखना कि आपने इस चीज़ पे नहीं अटकना कि एक एकड़ा कम दे रहे, छोटा सा काम है, अनारकली जाके फ़लानी चीज़ की प्राइस पता करो और पता करो कि किस जगह से बेस्ट मिलती है। लेकिन इसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग है जो अल्टीमेटली आपने अपना बिज़नेस करना है, उसका जो है वो सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो एक दफ़ा आपको क्लियर हो जाए, फिर आप कुछ भी बेच सकते हो। अल्टीमेटली बिज़नेस क्या है, बेचना है।
कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन आप बेच रहे हो लोगों को, चाहे कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे कोई सर्विस बेच रहे हो। तो ये पॉइंट आपने याद रखना। रमीज़ कुछ ऐड करें कि इनिशियल जो इनका फर्स्ट वीक होगा क्या कुछ होगा? अच्छा, ये इन्होंने जो बात की है कि हम लोग कुछ भी और भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ना अभी फिर ये जो सामने तीनों बैठे हुए हैं लड़के, तो इन लोगों को हमने क्या कहा कि यार टीम वर्क सिखाना था बेसिकली हमने इनको। और टीम वर्क में हमने किया क्या इनके साथ कि एक तो पहले तो इनको प्रैक्टिकल दिखाया गया, 2 लड़कों को खड़ा किया है, भाग के रहो सामने ना खंबे को हाथ लगा गया हो, तो वो भागते गए, फ़ौरन वापस आ गए। बड़ा मज़ा आया यार इनको, तो कहते हैं तो ये तो ठीक है। हमने कहा आप एक पैर था, दूसरा पैर उसके आप मीर से ऊपर पैर रखे मेरे पैर के ऊपर, यूँ, अब यूँ भगाया इनको, अब भागने नहीं हो रहा। वो कह रहा है तू उठा लिया यार तूने, जो अब जोड़े रखना है पैर को और भगाना है, ठीक है। हमने कहा अब ये जो काम किया है ना, टीम वर्क ये होता है। अब कितना मुश्किल हो गया, अब उस खंबे को हाथ लगाना बड़ा मुश्किल हो गया। पहले अलग अलग भागे तो बड़ा आसान था, ठीक है, आप इकट्ठे भागे हो तो बड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है। वो खैर थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई, उसके बाद हमने कहा यार तुम चारों टीम हो, ये जाओ। हमने हवाले कर दिए अरसलान भाई के, अरसलान भाई भी शायद यहाँ पे हैं, हाँ अरसलान भाई के हवाले 4 लड़के कर दिए हमने कहा यार जाओ अभी तुम लोग एक टीम हो और टीम के तौर पर काम करना है। पीछे से हमने बाकी क्लास को बता दिया कि अब सिर्फ तुम लोग ये देखना कि यार अलग अलग कितने ज़बरदस्त लोग हैं, ठीक है। कुछ टाइम के बाद इन लोगों की आपस में खेट पेट शुरू हो जानी है, ठीक है। तो वो कैसे शुरू होनी, अब उनको नहीं पता था, बाकी लोगों को हमने बता दिया था। कुछ टाइम के बाद वाकई उनके आपस में मसाइल शुरू हो गए। अब उन मसाइल को एड्रेस किया हमने, ठीक है। अब देखें, अब ये 4 लोग हैं, आप ई कॉमर्स के हैं, आप स्कूल के हैं, आप उधर के हैं, आप उधर के हैं, आप चारों को एक टीम बना के एक काम दिया जा सकता है, ठीक है। वो काम शायद आप चारों की फील्ड का ना हो, ठीक है, लेकिन उसमें आपकी टीम वर्क जो कैपेबिलिटीज़ है उनको इम्प्रूव किया जा रहा है। वो आपको काम नहीं सिखाया जा रहा। वो असल में देखें, हर बिजनेस में टीम वर्क है कि नहीं है, चाहिए ना। आप एक है सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी कि यार मैं अपना काम करना है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो एंड पे जाके वो अपना उसी एम्प्लॉयमेंट को उसी बिजनेस में कन्वर्ट करे।